अतुल सुभाष के केस के बारे में तो अब तक आप सबको पता लग गया होगा। अतुल सुभाष का ये जो केस है इसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है। अतुल सुभाष ने ये जो कदम उठाया है वो अपनी पत्नी और उसके घर वालों से परेशान होकर उठाया है। और अतुल सुभाष ने अपने पीछे जो नोट और वीडियो छोड़ा है उसमें क्लियरली बताया है कि कैसे अपनी पत्नी के साथ इतने सालों से चल रही लीगल बैटल्स और मल्टीपल केसेस के चलते उसने ये कदम उठाया है। तो अभी इस केस के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आदेश दिया है जो कि मात्र 10-15 दिन पहले ही दिया है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि कैसे इंडिया में 498A और मेंटेनेंस के केसेस का मिसयूज किया जा रहा है। बहुत से झूठे केसेस फाइल करके पति और उसके परिवार वालों को परेशान किया जाता है। हमारे देश में जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं है। यही कारण है कि डे बाय डे हमारे देश में 498A के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। जहां पे 2004 में 498A केसेस की जो मात्रा थी वो 58,000 थी, वहीं 2015 में इन केसेस की मात्रा बढ़कर 1.5 लाख अप्रोक्स हो गई है। और आज 2024 में तो ना जाने कितने ही झूठे 498A के केसेस दर्ज हुए होंगे। और इसके साथ साथ अतुल सुभाष ने भी अपनी वीडियो में बताया कि कैसे उसकी पत्नी खुद अर्निंग होते हुए उसके ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल करती है और उससे बहुत ज्यादा खर्चा मांगती है, और जो जज है वो भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा मेंटेनेंस लगा देते हैं। तो अतुल सुभाष के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही ट्रेजिक और बहुत ही सैड था। तो देश के किसी और पति के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। और ये जो लेटेस्ट केस आया है इसके बारे में भी हर पति को पता होना चाहिए और पतियों को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आज की इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, तेलंगाना का एक ऐसा ही मामला अभी सामने आया है। तेलंगाना के इस मामले में भी पत्नी ने 498A की FIR पति और उसके घर वालों के खिलाफ रजिस्टर करवाई, जिसके बाद जो वो पति हैं वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाते हैं उस FIR को क्वैश कराने के लिए। लेकिन जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो उस FIR को क्वैश करने के लिए मना कर देती है। लेकिन यहाँ पर उस पति ने हार बिल्कुल भी नहीं मानी और वो गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक और वहाँ पे उन्होंने उस FIR को क्वैश कराने के लिए कहा, जिसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में झूठे 498A के केसेस को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी हैं। इसके अलावा भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने काफ़ी केसेस में ऐसे फर्जी 498A के केसेस को रोकने के लिए बहुत सी गाइडलाइंस दी हैं, जैसे कि अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में, मिर्जा इकबाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, गीता मेहरोत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो ये जो सारी जजमेंट्स हैं ये हर पति को पता होनी चाहिए। इन सारे केसेस में जो फर्जी 498A के केसेस हैं उनकी जो FIR है उनको क्वैश कर दिया गया था। तो अगर आप इन जजमेंट्स को इन डिटेल जानना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे चैनल पे काफ़ी वीडियोस है जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप इन डिटेल उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, ये वीडियोज़ भी आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी हैं उनमें से सबसे पहली गाइडलाइन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 498A के केसेस में FIR कब रजिस्टर हुई है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब पति ने डिवोर्स की पिटीशन फाइल करी कहीं उसके बाद तो पत्नी ने 498A की FIR रजिस्टर नहीं करवाई, क्योंकि मोस्टली ऐसे फर्जी केसेस में देखा गया है कि जब पति अपनी वाइफ के अगेंस्ट डिवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं तो उसके बाद जो पत्नी है वो 498A की FIR रजिस्टर करवा देती है। और अगर वाइफ के साथ क्रुएल्टी हुई है तो उसने उसी टाइम पर FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई? जब उसके साथ क्रुएल्टी हुई तब उसने FIR रजिस्टर क्यों नहीं करवाई? जब हस्बैंड ने डिवोर्स की पिटीशन लगा दी उसके बाद ही ये FIR क्यों रजिस्टर हुई? तो ऐसे हस्बैंड के डिवोर्स पिटीशन या फिर रेस्टिट्यूशन की पिटीशन फाइल करने के बाद अगर आपकी वाइफ ने डिवोर्स की पिटीशन फाइल की है तो कोर्ट ये मान के चलेगी कि ये वो जो FIR है वो मैन्युपुलेटिव है और वो फॉल्स FIR है और वहाँ पे
498A का झूठा केस है। दूसरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि जब भी वाइफ 498A की FIR करवाती है तो उस FIR में वो ना सिर्फ अपने हस्बैंड और उसके घर वालों बल्कि दूर के रिश्तेदारों को भी उस FIR में इंक्लूड कर देती है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि वाइफ जो है वो सिस्टर इन लॉ जो कि फॉरेन रह रही है, वो इस कंट्री में भी नहीं रह रही है, या फिर दूर के रिश्तेदार जो उस शहर में भी नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं, जिनका इस मैटर से कोई लेना देना भी नहीं है, उनको भी FIR में इंक्लूड किया जाता है। तो ऐसे केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि जो FIR वाइफ ने कराई है वो जेन्युइन होनी चाहिए। तो उस FIR में जिसने उस वाइफ के साथ क्रुएल्टी की है सिर्फ उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो कोर्ट ये देखेगी कि उस FIR में कहीं दूर के रिलेटिव्स को तो इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि अगर ऐसा किया गया है तो ये साफ होता है कि वाइफ ने वो सिर्फ पति और उसके घर वालों को हरास करने के लिए की गई है, और ये कोर्ट मान के चलेगी कि वो जो FIR है वो झूठी है। नेक्स्ट आधार जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि FIR में जो कंटेंट्स हैं उनको देखकर, उनको पढ़कर ऐसा लगना चाहिए कि ये सब चीज़ें जो हैं वो वाइफ के साथ हुई हैं। जैसे कि 498A के केसेस में जो मेंटल क्रुएल्टी की बात की गई है उसमें क्या क्या आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं और जो इन-लॉज है उन्होंने अपनी बहू को घर के काम करने के लिए कहा है, तो ये कोई मेंटल क्रुएल्टी नहीं है। ये जो एलिगेशंस है ये बेसलेस एलिगेशंस हैं, तो इस आधार पर उस FIR को क्वैश करवाया जा सकता है। फोर्थ चीज जो कोर्ट देखती है वो देखती है एविडेंसेस। कई बार जो वाइफ है वो FIR में कुछ भी एक्यूजेशंस लगा देती हैं, बढ़ा चढ़ाकर इंसिडेंट्स को बताती हैं और जनरल एलिगेशंस उस FIR में लिखवाती हैं। लेकिन सिर्फ FIR में लिख देने से ये प्रूफ नहीं होता कि उसके साथ ये सारी चीज़ें एक्चुअल में हुई हैं। उसके लिए वाइफ को प्रूफ देना होगा और उसको स्पेसिफिक इंसिडेंसेस भी बताने होंगे जो उसके साथ हुए हैं, और उसके साथ साथ उसके एविडेंसेस भी देने होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने FIR लिखवाई और कोर्ट उसको मान लेगी, आपकी वाइफ को प्रूफ भी देने होंगे, और अगर वाइफ प्रूफ नहीं कर पाई तो उस FIR को क्वैश कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की गाइडलाइंस देखने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को क्वैश कर दिया। तो फ्रेंड्स, CRPC के सेक्शन 482 और BNSS के सेक्शन 528 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये इनहेरेंट पावर दी गई है कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठी FIR या झूठा केस रजिस्टर होता है तो आप डायरेक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाकर उस झूठे केस और FIR को क्वैश करवा सकते हैं। तो अगर आपके खिलाफ कोई झूठी 498A की FIR हुई है तो आप डायरेक्टली ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाके सेक्शन 528 ऑफ BNSS का यूज करके उस FIR को क्वैश करवा सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको 498A के ऐसे झूठे केसेस के रिगार्डिंग कुछ एडवाइस चाहिए कि आपके ऊपर ये केस हो गया है और आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।